जो क्वेश्चन इसके पहले हम लोगों ने किया है वही क्वेश्चन सेम, वही पैटर्न। अंतर सिर्फ ये है कि वहाँ हमको जो मैट्रिक निकालना था, रीमानियन मैट्रिक यूक्लिडियन स्पेस में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा ये हमको डिटरमिन करना था। तो उस वर्क को करने के लिए जो स्टार्टिंग आपने वहाँ किया था सेम वैसे ही करना है। उसके जो जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आपको एक बार ध्यान दिला देते हैं कि हम क्या करते हैं कि यह डी एस स्क्वायर ये लेते हैं जी आई जे डी एक्स आई और डी एक्स जे। ये हमारा रीमोनियन मैट्रिक होता है, ए रीमोनियन मैट्रिक। यही रीमोनियन मैट्रिक जब यूक्लिडियन स्पेस में लेते हैं, देखो जो ये वर्क हम बता रहे हैं ये ठीक इसके पहले का जो किया गया है वही है। तो उनके मुख्य मुख्य पॉइंट्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो हमारा ये रीमोनियन मैट्रिक होता है और यही यूक्लिडियन स्पेस में जब इसको यूक्लिडियन स्पेस में करोगे तब हमारा जो जी आई जे होता है वो दो वैल्यू देता है। ये 1 हो जाएगा इफ आई इज इक्वल टू जे और 0 हो जाएगा इफ आई इज डिफरेंट फ्रॉम जे। जैसे हमारा G11 ये 1 हो गया, G22 1 हो गया, G33 1 हो गया और G12 G13 G21 एंड सो ऑन जो भी हमारे डिफरेंट है वो 0 दे देंगे। तो आपने यह रीमोनियन मैट्रिक लिया और ये हमारा यूक्लिडियन में हो जाएगा। तो यह एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जी आई जे ये जब इक्वल होगा तो 1 देगा और डिफरेंट होगा तो 0 देगा। ये वर्क पीछे भी हम लोगों ने किया है। इसके बाद से हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को यूक्लिडियन स्पेस रहे तो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मैट्रिक क्या हो जाएगा। तो अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने एक्स बार से डिनोट किया। इसके पहले जो किया गया था सिलिंड्रिकल में पूछ रहा था तो एक्स बार को हमने सिलिंड्रिकल लिया था। अब यहाँ एक्स बार को एक्स आई तो जो गिवन है वो है और कार्टेशियन सिस्टम में, और जब हम एक्स बार लेंगे तो वो हमारा अब यहाँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तब इसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसी डी एस स्क्वायर को जी बार आई जे डी एक्स बार आई और डी एक्स बार जे ऐसा ले लेंगे। तो फिर जैसे उसमें हम लोगों ने जी बार 11 जी बार 12 जी बार 13 जी बार 21 जी बार 22 जी बार 23 फिर जी बार 31 जी बार 32 जी बार 33 9 कंपोनेंट निकाला। उसमें 2 डिफरेंट का निकाला और देखा कि 0 आ रहा है तो सिमिलरली उसको मान लिया गया था और इक्वल का डिफरेंट आ रहा था तो उसको हम लोगों ने किया था। तो यहाँ भी हम इक्वल का भी चेक करेंगे और डिफरेंट का भी, लेकिन अब वैल्यू हमको निकालना है जी बार आई जे का। तो यह जी बार आई जे ये हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया गया है और जो जी आई जे है वो यूक्लिडियन में ये वैल्यू दे रहा है। तो अब इसमें और इसमें हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। तो जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं तो जी बार आई जे यह जी अल्फा बीटा और यह डेल एक्स अल्फा अपान डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स बार जे ये लिखा गया था। ये सारे वर्क वही है जो हम लोगों ने इसके पहले किया है। अब तुम्हारा चूंकि ये एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो जब यह इक्वल होगा तभी 1 देगा और डिफरेंट पर 0 हो जाएगा। तो इक्वल वाले को लो तो इक्वल अल्फा भी 1 हो बीटा भी 1 हो तब यह G11 तो G11 की वैल्यू 1 यानी तब हमको यहाँ से मिला यह डेल एक्स अल्फा 1 बीटा 1 तब यह डेल एक्स 1 और डेल एक्स बार आई डेल एक्स 1 और यह डेल एक्स बार जे। तो ये अल्फा बीटा डमी है इसलिए समेशन देगा। तो समेशन देगा तो यह G11 फिर G12 तो चूंकि G12 0 है इसलिए जब 0 प्रोडक्ट होगा तो नहीं देगा। G13 ये
हमारा जीरो हो गया। तो यानी हम डिफरेंट जीरो दे देगा तो उस पर डिस्कस नहीं करना है। अब G11 इक्वल आया तो हमको ये मिला। अब G22 तो जब अल्फा 2 और बीटा 2 तब हमको मिला यह G22, उसकी भी वैल्यू 1। तो यहाँ से डेल x2 अपान डेल x बार आई, डेल x2 अपान डेल x बार जे। यहाँ G22 था और G22 की वैल्यू 1, इसलिए 1 हमने लिख दिया। और फिर G33, तो G33 करोगे तो फिर वो 1, लेकिन यह अल्फा और 3 बीटा 3 तो अल्फा 3 बीटा 3, डेल x3 अपान डेल x बार आई, डेल x3 अपान डेल x बार जे, ऐसा हो गया। तो यह G बार आई जे की ये वैल्यू हम लोग इसके पहले वाले में वही किए हैं। ये हमारा कोई जो वर्क है वो अभी जो सिलिंड्रिकल का था वही हमारा यहाँ स्फेरिकल का है। अंतर क्या है कि वहाँ हम सिलिंड्रिकल को x बार कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए थे और यहाँ x बार को हम स्फेरिकल ले रहे हैं, तो ये वैल्यू आ गया। अब इसी में G बार 1 1 निकालना होगा, तब हमको ये यहाँ से इन वैल्यू को आई को 1 और j को 1 करना होगा। लेकिन यहाँ जैसे सिलिंड्रिकल में हम लोगों ने रिलेशन निकाला था कि x1 की वैल्यू r cos थीटा, x2 की वैल्यू r sin थीटा और x3 की वैल्यू z, यही हमारा स्फेरिकल में चेंज हो जाएगा। और जो x बार 1 था इसमें r आया था, x बार 2 था वो हमारा थीटा आया था और x बार 3 था वो z आया था, वो z आया था। ये रिलेशन हमारा सिलिंड्रिकल के लिए था। अब यही रिलेशन हमारा चेंज हो जाएगा, यानी x1 x2 x3 में स्फेरिकल रहे तो क्या आएगा उसी को यहाँ हम लिख देंगे। और तब x1 की जो ये वैल्यू है तो स्फेरिकल में जो आएगा यहाँ हम रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। इसकी r अब स्फेरिकल में जो आएगा उसको हम रखेंगे और तब हमारा यह 1 1 रखेंगे तो यह 1 1 1 1 1 1 1 2 रहेगा तो 1 2 1 2 1 2, यानी अब टोटल वर्क हमको मिल गया कि सिलिंड्रिकल में तो ये रिलेशन था, हमारा स्फेरिकल में क्या आएगा और वही चीज महत्वपूर्ण है। तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं कि ये रिलेशन जो यह कार्टेशियन में x1 x2 x3 है वो यदि हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लें तो ये रिलेशन क्या होगा। तो उस रिलेशन को निकालना महत्वपूर्ण वर्क है और उसी को चूंकि ये 3 डायमेंशन में है और स्फेरिकल है इसलिए थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे बुक में लिखा है वैसे हम भी लिख दें तो आसान काम है, वो आप स्वयं भी बिना मेरे भी आप लिख सकते हो। लेकिन वो चीज़ कैसे आया एक बार मेरा प्रयास रहेगा कि उस चीज़ को आप समझें और जब वो समझ लेंगे तब सेम वर्क हमारा जो इसके पहले का सिलिंड्रिकल का था वही हो जाएगा। तो ये सारे वर्क अब यही में हमको वैल्यूज रखनी है। तो अब यहाँ तक का जो वर्क है वो वर्क हम लोग जो पिछला था वैसे ही है। अब आगे का जो रिलेशन है वो कार्टेशियन में और सिलिंड्रिकल में अलग है और कार्टेशियन में स्फेरिकल में अलग होगा। तो वो अलग क्या होगा उस चीज को समझना है। तो आप देखो पहले स्फेरिकल है तो हम सिलिंड्रिकल था तो सिलिंड्रिकल बनाए थे। स्फेरिकल है तो एक स्फेयर को आप इमेजिन करो, एक स्फेयर एक बॉल को इमेजिन कर लो, उसका हाफ कर दो। तो हाफ कर दिए तो जैसे हाफ किया गया तो ऊपर का पार्ट केवल तो हमारा हेमिस्फीयर हो गया। जैसे हमारा नींबू है और नींबू को हमने 2 पार्ट में कर दिया, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाला जो है उसको हमारा स्फीयर में उसको हमने रख लिया। अब फिर जो हेमिस्फीयर है उस हेमिस्फीयर को मिडल से एक तरफ से 2 पार्ट करो और एक तरफ से फिर 2 पार्ट करो, यानी हेमिस्फीयर जो हमारा था अब वो 4 पार्ट में हो गया। तो 4 पार्ट में तो अब एक पार्ट को इमेजिन करो, उसी से हमारा कैलकुलेशन निकल आएगा। तो उस पार्ट को थोड़ा सा समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका यह एक्स एक्सिस ले लिया गया, एक्स एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस ले लिया गया।
एक्स एक्सिस और यह जेड एक्सिस, और इसको आप वाई एक्सिस इमेजिन करो। ये वाई एक्सिस, एक्स जेड और ये वाई। इसको थोड़ा सा और इधर बनाते हैं कि आपको थोड़ा दिखे, नहीं तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। यही चीज यहाँ से स्फेरिकल और कार्टेशियन का रिलेशन ये क्या होगा यही समझना महत्वपूर्ण है। तो हमने ये वर्क किया, ये तो यह एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और इसको हमने ले लिया ये वाई एक्सिस, ये हमारा हुआ। अब हमको हाथ हटाना पड़ेगा, इसलिए आप इसको ये समझेंगे कि ये हमारा वाई एक्सिस है। अब आप क्या कर लो कि यही जो हमने कहा था कि एक हेमिस्फीयर है और उस हेमिस्फीयर को दो पार्ट में करो, और जो दो पार्ट आया उसको फिर चार पार्ट में करो, तो जो एक पार्ट आया तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन में रिलेशन के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ क्या करें, इसको हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस, और ये हमने जेड एक्सिस ले लिया। तो एक्स एक्सिस ही x1 है, वाई एक्सिस आपका ये x2 है, और जेड एक्सिस आपका x3 है। अब आप क्या करो कि जैसे एक यहाँ से एक सर्किल का 1/4 पार्ट ऐसे इमेजिन करो, 1/4 पार्ट, इसको यहाँ तुम ज्वाइन कर दो तो ये हेमिस्फीयर का 1/4 पार्ट हमको दिखाई देगा। यानी यहाँ से इसको यहाँ ज्वाइन कर दो तो हेमिस्फीयर का ये 1/4 हुआ, इतना इधर आएगा तो हाफ हेमिस्फीयर, उधर जाएगा तो कंप्लीट हेमिस्फीयर। तो हमको सिर्फ इसी को इमेजिन करना है, यानी यहाँ हमने ऐसे कंसीडर किया और ये पार्ट हमने ले लिया, ये हमारा हेमिस्फीयर। अब क्या करो कि जो ये पार्ट है इसी पार्ट पर एक पॉइंट ले लो P, और उस P का कोऑर्डिनेट हमने x1 x2 x3, यानी जो हेमिस्फीयर है इसी के सरफेस में एक पॉइंट लिया P और उसका कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 ऐसा लिया। अब तुम देखोगे कि जो आपका x1 x2 x3 है, ये x1 x2 x3, इसका कोऑर्डिनेट हम डिसाइड करेंगे तो क्या होगा। तो यह आपका x1 x2 x3 है, इससे तुम ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इससे परपेंडिकुलर, तो ये आपका x3 हो गया, यह x3 हो गया। और जहां ये काटा उससे जब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो जो ये डिस्टेंस हुआ वो x1 हुआ, x1, और इसी पर जो ये y एक्सिस है ये परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो जो ये लेंथ आया वो x2 हो गया। तो यानी यह आपका x3 ये हुआ, और ये जहाँ काटा उससे परपेंडिकुलर तो x1 ये हुआ, और ये आपका y एक्सिस है तो यहीं से आपने परपेंडिकुलर इस पे तो ये आपका x2 हो गया। तो x1 x2 x3 ये हम लोग सपोज समझ लिए कि हमारा क्या है। अब आप क्या कर लो कि जो ये सरफेस है जिस पर ये पॉइंट P लिए हो x1 x2 x3, इसी से अब तुमको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट उसी का लेना है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 कार्टेशियन में लिए हो उसी से इसके ओरिजिन को मिला दो, यानी इसके ओरिजिन को हमने मिला दिया। ये हमारा सरफेस है और यही पॉइंट हमारा P था। तो अब इसी से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था, तो ये हमारा x3 हुआ था, ये x3 है। और अब क्या कर लो कि ये जो P को यहाँ से अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं, तो ये उसका रेडियस वेक्टर r हो गया, यह रेडियस वेक्टर r, और इससे एंगल ले लो थीटा, तो यह r cos थीटा ये तुम्हारा x3 हो गया। ये इससे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो यह लेंथ और जो यहाँ x3 है ये और ये दोनों पैरेलल होगा, तो इसका r है तो r cos थीटा ये लेंथ और यह x3 ये दोनों इक्वल हुआ। इसका मतलब इसमें x3 की वैल्यू हुआ r cos थीटा
आपका यह आर है, ये जेड एक्सिस से ये एंगल थीटा बनाता है। तब आपका जो यह आर है इसी से ये परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, तो यह तुम्हारा x3 है, यही तुम्हारा x3 है। और इससे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो जो ये लेंथ है या वह और यहाँ से ये लेंथ, ये दोनों पैरेलल है, तो x3 ये x3 ये और ये एंगल थीटा, तो x3 की वैल्यू r cos थीटा। तो आपने एक कोऑर्डिनेट पाया, एक x3, ये आपने r cos थीटा ऐसा पा लिया। अब हमको x1 और x2 ये भी पाना है। तो अब आप देखो जो यह लिए हो ये r है और ये एंगल थीटा है, इसलिए इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो यह r cos थीटा, और जो ये लेंथ होगा यह लेंथ वो r sin थीटा। या उसी को दूसरे में समझ सकते हो कि इससे ये परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये परपेंडिकुलर हमारा x3 है, तो यहां से यह आपका ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, यह x3 और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो जो यह आया वो आपका r sin थीटा। यानी r cos थीटा और r sin थीटा में क्या हुआ कि ये वैल्यू, ये y एक्सिस नहीं, ये y एक्सिस नहीं, ये जो यहां से इस पे ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों ये परपेंडिकुलर ड्रा करो। यानी अब ये देखो, ये r है, ये आपका x3 है, ये आपका यहां से यह r है और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो यह x3, ये x3, और इससे फिर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल। तो यह आपका x3 जो हुआ r cos थीटा, जो ये हुआ उतना ये भी हो गया। अब ये जो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, इसलिए यह r cos 90 माइनस थीटा, दैट इज ये जो आ गया वो r sin थीटा। अब आप देखो ये आपका इसी r का कंपोनेंट, इसी r का यह r cos थीटा हुआ और ये कंपोनेंट आपका r sin थीटा हो गया, ये r sin थीटा। अब ये जो r sin थीटा आया है यह इसी से देखो, अब तुम्हारा ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये r sin थीटा है, यह y एक्सिस r sin थीटा। और ये r sin थीटा कहाँ से आया कि जो आपका यह r है, यह r इसी का कंपोनेंट इधर लिया तो r cos थीटा, और इसका कंपोनेंट जब इधर लिए हैं तो ये हमारा r sin थीटा। अब तुम इससे जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये लेंथ ही तुम्हारा x1 है, यह x1 है, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हो यही तुम्हारा यह x2 है। यानी ये आपका x2 और इससे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो यह लेंथ है x1, तो ये आपका r sin थीटा है। इस x एक्सिस से इसका एंगल ले लो फाई, तो जो r cos sin थीटा ये जो वैल्यू आया वो फाई, तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो जो ये लेंथ आया, यदि यह केवल r होता और ये एंगल फाई होता तो r cos फाई ये होता और r sin फाई ये होता। यानी x1 तुम्हारा r cos फाई होता और यह x2 तुम्हारा r sin फाई होता, लेकिन ये r नहीं है, r तो तुम्हारा ये है, ये r sin थीटा है। इसलिए r sin थीटा cos फाई x1 और r sin थीटा sin फाई ये x2, तो ये हमारा 3 कोऑर्डिनेट हुआ। अब इसकी वैल्यू जो x3 हुआ वो आपका ये हुआ, यही आपका यह r था, यहाँ से परपेंडिकुलर तुमने ड्रा किया तो ये आपका x3 आया था और ये एंगल आपका थीटा था, तो यह x3 की वैल्यू यह r और ये cos थीटा, r cos थीटा, ये x3 हो गया। और फिर इसी का यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किए तो ये लेंथ जो आया था वो आपका r sin थीटा हो गया था, ये r sin थीटा।
तो यह आपका x1 है, x1, और इससे परपेंडिकुलर ए ड्रा करोगे तो ये आपका x2 है, यह x2 है। तो इसी से ये एंगल हमने ले लिया फाई। तो जब r होता तो ये x1 r cos फाई होता, लेकिन r साइन थीटा है तो यह r साइन थीटा, यह वैल्यू और cos फाई, और ये r साइन थीटा ये जो हो गया x2 वो आपका r साइन थीटा और यह साइन फाई ऐसा हो गया। तो ये हमारे तीनों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आए। अब इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की वैल्यू को यहाँ रखो। तो जब यहाँ रखा गया तब ये यहाँ तक हमने किया था। अब रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल इज, अब ये जो रिलेशन आया वो x1 है r साइन थीटा cos फाई, और x2 है वो r साइन थीटा साइन फाई, और x3 है वो आपका r cos थीटा, ऐसा आ गया। तो अब ये रिलेशन आ गया। तो इसमें देखो जो कोऑर्डिनेट हमने लिया है कार्टेशियन में उसी पॉइंट का x1, x2 और x3। अब ये आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हुआ उसमें आपका r आया, थीटा आया और फाई आया, ये तीन कोऑर्डिनेट इसमें आए। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आप P इज इक्वल टू r थीटा फाई, ये तीन के टर्म में आया है हमारा r थीटा और फाई। तो अब आप x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू ये निकाला। जो सिलिंड्रिकल में आपका आया था x1 r cos थीटा, x2 r sin थीटा और x3 z, वही आपका a आ गया। अब x बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम लिए हैं तो x बार 1 आपका r, तो x बार 1 यह r, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने x बार में लिया है, लेकिन वो होता है स्फेरिकल r थीटा फाई के टर्म में, इसलिए यह x बार 1 ये आपका r हुआ, x बार 2 आपका यह थीटा हुआ और x बार 3 ये आपका फाई हो गया। अब आप जो यह वैल्यू दी गई है इसी से वैल्यू निकालो। तब आप g बार 1 इसी में, तो y की जगह 1, j की जगह 1, तब यह डेल x1 अपान डेल x बार 1, i भी 1 j भी 1, यह डेल x1 डेल x बार 1 प्लस डेल x2 डेल x बार 1 डेल x2 डेल x बार 1 प्लस डेल x3 और डेल x बार 1 डेल x3 और डेल x बार 1। इसी में i और j की जगह, जब यह i की जगह 1 लिखा, j की जगह 1, तो इन सब में i और j की जगह 1 1 कर लिया, शेष वैल्यू वही है। अब आपको इसी में क्या करना है कि g बार 1 1 की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में निकालना है, यानी इस टोटल को स्फेरिकल में बदलो। तो स्फेरिकल में कब बदलेगा? जब वार थीटा और फाई के टर्म में रहे। तो x1 की वैल्यू भी r थीटा और फाई के टर्म में लिखो, x2 की भी वैल्यू और x3 की भी वैल्यू, और x बार 1 r, जब x बार 2 आएगा थीटा, x बार 3 आएगा फाई, यानी इस टोटल को वार थीटा और फाई के टर्म में चेंज करोगे तब तुम्हारा वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आएगा, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ये है। तब आपने यह डेल x बार 1 तो यह डेल r, अब सारा प्रोसीजर वही जो इसके पहले हम लोगों ने किया था। अंतर सिर्फ ये है कि वहां सिलिंड्रिकल में रिलेशन और था, स्फेरिकल में हमारा कुछ और आया, और वहां हमारा r थीटा z था, ये r थीटा और फाई आया हुआ है।
तो यहाँ से यह डेल बाई डेल एक्स बार 1 तो आर और एक्स 1 यह आर साइन थीटा और कास फाई, और फिर यहाँ से डेल बाई डेल आर और फिर वही एक्स 1 तो यह आर साइन थीटा कास फाई। ये तो हमने इसकी वैल्यू को लिखा। अब इसके आगे देखो ये तो सब आपका एक्स बार 1 ही है तो सब आर ही आएगा, केवल x2 x3 ये बदलता जाएगा। तो यह डेल बाई डेल आर, x2 आपका है आर साइन थीटा और साइन फाई, फिर यह डेल बाई डेल आर साइन थीटा और साइन फाई। ये इसकी वैल्यू आया लास्ट हमारा प्लस डेल बाई डेल आर और x3 है आर कास थीटा और फिर डेल बाई डेल आर कास थीटा, ऐसा है। तो इस तरह से ये वर्क हम करेंगे। अब इसकी जरूरत तो आपको सब में पड़ेगी, तो इसलिए अभी इसको मिटा नहीं रहे। अब ये वैल्यू देखो, यह आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो यह 1 यानी साइन थीटा कास फाई, तो ये आया साइन थीटा और कास फाई। पार्शियल है तो केवल आर ही वेरिएबल होगा और थीटा और फाई के टर्म कांस्टेंट, तो आर का किया तो 1 और एक कांस्टेंट बच गया। और वही चीज यहाँ भी है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया कास स्क्वायर फाई पहले से, प्लस ये वैल्यू यहाँ से आर का तो यह 1 तो साइन थीटा साइन फाई, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई ये वैल्यू। अब यहाँ से करोगे तो यह कॉस थीटा और कास थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा तो प्लस कास स्क्वायर थीटा। ये आपको सारे जी बार की वैल्यू निकालने के लिए इसी में रखना है, इसलिए इसको हम मिटाए नहीं। ये जी है। अब आप देखो कि इसमें ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है। इसको जब कॉमन ले लोगे तो कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1, यानी इन दोनों में हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा, तब यहाँ से आया कास स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये आ गया इन दोनों में। और इसमें हमारा साइन स्क्वायर कॉमन नहीं है तो वैसे लिख लिया कास स्क्वायर थीटा। अब यह वैल्यू 1 दे दिया और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यानी ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो यह वैल्यू 1 आ गया, यानी जी बार 1 1 इसकी वैल्यू आ गया 1। अब जी बार 1 2 ये वैल्यू, अब लिखो जी बार 1 2, तो आई की जगह 1 जे की जगह 2, तो यह डेल बाई डेल x1 अपान डेल x बार 1 डेल x1 अपान डेल x बार 2 प्लस डेल x2 डेल x बार 1 डेल x2 डेल x बार 2, 1 2 है तो सब में 1 2, और यह डेल x3 अपान डेल x बार 1 और डेल x3 डेल x बार 2, ऐसा होता है। अब इनकी वैल्यू को फिर आर थीटा और फाई के टर्म में करो, तब ये वैल्यू करोगे तो यह x बार 1 तो डेल बाई डेल आर और x1 की वैल्यू वही आर साइन थीटा और कास फाई, और यही यहाँ भी है, तो यह डेल बाई डेल आर नहीं होगा, x बार 2 है तो x बार 2 आपका ये थीटा है, तो यह थीटा और x1 वही आपका आर साइन थीटा और कास फाई ये वैल्यू, तो ये हमने पहले को लिखा।
प्लस डेल बाई डेल आर एक्स टू आपका है आर साइन थीटा और साइन फाइव ये वैल्यू, और फिर ये दूसरा ये एक्स बार 2 है तो डेल बाई डेल थीटा, तो यहां से आया आर साइन थीटा और साइन फाइव, इसको लिख लिया। अब यहां से डेल बाई डेल आर x3 आर कास थीटा, आर कास थीटा, और यह डेल बाई डेल थीटा है, डेल बाई डेल थीटा, तो यह आर कॉस थीटा x3। अब कैलकुलेट करो, डिफ्रेंशिएट करो, तो ये आपका आया आर का यह 1, तो यह साइन थीटा कास फाइव, ये साइन थीटा और कास फाइव यह आया, और यहां से तुम्हारा थीटा के रिस्पेक्ट में है, तब ये आर कास थीटा कास फाइव, तो आर कास थीटा और कास फाइव यह आया, प्लस इसकी वैल्यू देखो आर के रिस्पेक्ट में, तो आर 1 हो गया, तो साइन थीटा और साइन फाइव, और यहां से करोगे तो यह आर कास थीटा और साइन फाइव, और यहां से आर तो ये कास थीटा और यहां भी कास थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा ऐसा, तो ये ठीक, हाँ ये देखो यहां से एक कॉस थीटा और ये हमारा थीटा के रिस्पेक्ट में होना, आर के रिस्पेक्ट में नहीं, तो माइनस आर साइन थीटा, ये भाई साइन थीटा, ये थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तब देखो आर साइन थीटा कास फाई, आर कास थीटा कास फाई, तो दोनों में दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यहां से क्या मिल गया आपको, ये मिला आर और साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा, मिटाते हैं इसको, आर और साइन थीटा कास थीटा और कास स्क्वायर फाइव, फिर यहां से आर साइन थीटा कास थीटा और साइन स्क्वायर फाइव, फिर यहां से माइनस आर साइन थीटा और कास थीटा, ऐसा है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, आर साइन थीटा ये आपका जो अभी है, आर साइन थीटा कास थीटा और आर साइन थीटा कास थीटा ये भी है। इन दोनों में जब इसको कॉमन लोगे तो कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव जो 1 दे देगा, तो यह आर साइन थीटा कास थीटा, तो यहां से आ गया कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव और माइनस आर साइन थीटा और कास थीटा, ऐसा आ गया। अब ये वैल्यू हमको 1 दे देगा, तो 1 का प्रोडक्ट करोगे तो यह आर साइन थीटा कास थीटा और माइनस आर साइन थीटा और कास थीटा, यानी ये वैल्यू हमको मिल गया 0। इसमें भी हमने देखा कि जब 1 2 डिफरेंट था तो इसकी वैल्यू 0 आ गया। अब एक और तुम निकालना इसी प्रोसीजर पे, अब नया कुछ नहीं है, ऐसे G⁻13 भी आप निकालना, और जब वो निकालोगे तो वो भी 0 आ जाएगा। तब हम सिमिलरली लिखेंगे कि जो डिफरेंट आया वो हमारा 0 आ गया। अब हम इक्वल का ही देखेंगे कि जैसे G⁻11 का देखा, अब G⁻22 का देखो, G⁻22 का आई की जगह 2, जे की जगह 2, तब यह डेल x1 अपान डेल x⁻2, डेल x1 अपान डेल x⁻2 प्लस डेल x2 अपान डेल x⁻2, डेल x2
अपान डेल एक्स बार 2 प्लस डेल एक्स 3 अपान डेल एक्स बार 2 और डेल एक्स 3 अपान डेल एक्स बार 2। यानी हमारा जी बार आई जे की जो वैल्यू थी वो डेल एक्स 1 अपान डेल एक्स बार आई, डेल एक्स 1 अपान डेल एक्स बार जे, या डेल एक्स 2 अपान डेल एक्स बार आई, डेल एक्स 2 अपान डेल एक्स बार जे, और डेल एक्स 3 अपान डेल एक्स बार आई, डेल एक्स 3 अपान डेल एक्स बार जे, जिसको हम मिटा नहीं रहे थे वही इक्वेशन जो बाद में मिटाना पड़ा। तो उसी में आई की जगह 2 और जे की जगह 2 रख दोगे तो हमको यह मिल जाएगा। अब इन सबकी वैल्यू तुम आर थीटा और फाई, चूंकि स्फेरिकल में लाना है तो उसके कोऑर्डिनेट आर थीटा और फाई में चेंज करो। तब यहाँ से एक्स बार 2 आपका थीटा है तो यह डेल बाई डेल थीटा, x1 आपका है आर साइन थीटा और कास फाई, और फिर यहाँ से ये भी x बार 2 ही है तो डेल थीटा और यह आर साइन थीटा और कास फाई। पहले का हमने लिख लिया, और प्लस डेल बाई डेल थीटा सब x बार 2 है तो x2 की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई और फिर डेल बाई डेल थीटा आर साइन थीटा साइन फाई, ये आ गया। और लास्ट वाला डेल बाई डेल थीटा आर कॉस थीटा और डेल बाई डेल थीटा आर कास थीटा। टोटल वैल्यू लिख लिया। अब कैलकुलेट करो तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो यह आर और कास फाई वैसे रह जाएगा और साइन थीटा का कास थीटा पहले का होगा, और इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो वो यही वैल्यू आएगा। यहाँ से ए आर तो ये आर स्क्वायर हो गया, और साइन का करोगे तो कास हो गया, और कास फाई ये है कास स्क्वायर फाई, यानी ये दोनों सेम वैल्यू है तो एक का जो वैल्यू आएगा उसी का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी देखो वही है, जो एक का आएगा वो स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस यह आर और कास थीटा साइन फाई, तो आर कास थीटा साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कास थीटा साइन फाई, और यह भी है सेम है तो इसका स्क्वायर प्लस थीटा के रिस्पेक्ट में तो माइनस, ये दोनों सेम है तो माइनस आर साइन थीटा आएगा, तो अब उसका स्क्वायर कर दोगे तो यानी यह माइनस आर साइन थीटा और उसका स्क्वायर, यहाँ जो वैल्यू आएगा वही यहाँ भी आएगा। अब कैलकुलेट करो तो देखो ये आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ये कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कास स्क्वायर फाई और प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर फाई। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो यह आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा ऐसा है, तो ये वैल्यू तुम्हारा फिर 1 हो गया, यानी यह आर स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आर स्क्वायर को कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर कॉमन, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यह 1 आया यानी आर स्क्वायर, तो जी बार 2 ये हमको आर स्क्वायर दे दिया। अब जी बार 3 यह निकालना है, आर 3 तो यह डेल x1 अपान डेल एक्स बार आई था तो आई की जगह 3, तो यह डेल एक्स बार 3 और डेल x1 डेल एक्स बार 3 प्लस डेल x2 डेल एक्स बार 3 डेल x2 डेल एक्स बार 3 प्लस डेल x3 और डेल एक्स बार 3 डेल x3 अपान डेल एक्स बार 3। ये हमने जी बार आई जे में
आई की जगह 3, जे की जगह 3 रखा तो ऐसा आ गया। अब इनको आर थीटा और फाई के टर्म में इसको भी चेंज कर लो, इसको भी चेंज करो। डेल बाई डेल फाई, एक्स बार 3 आपका फाई, और यह x1 आर साइन थीटा कास फाई, और यह डेल बाई डेल फाई आर साइन थीटा और कास फाई, सेम वैल्यू है। फिर इसके बाद से प्लस डेल बाई डेल फाई, x2 आपका आर साइन थीटा साइन फाई, और फिर यह डेल बाई डेल थीटा डेल फाई, डेल बाई डेल फाई, एक्स बार 3 है तो एक्स बार 3 फाई, और यह आर साइन थीटा और साइन फाई, और लास्ट हमारा डेल बाई डेल फाई, ये आर कास थीटा, और डेल बाई डेल फाई आर कास थीटा, ऐसा हमने लिख लिया। अब कैलकुलेट करो, तो इसको फाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो यह आर साइन थीटा कॉमन हो गया, कास फाई का माइनस साइन फाई, और जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, यानी माइनस आर साइन थीटा साइन फाई इसका स्क्वायर, एक जो आएगा दूसरा भी वही है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आर साइन थीटा फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वही रह जाएगा, कास फाई का माइनस साइन फाई, ए आर साइन थीटा यही है, कास फाई का माइनस साइन फाई तो स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से ए आर साइन थीटा कॉमन, आर साइन थीटा कॉमन, और साइन फाई का कास फाई, कास फाई इसका स्क्वायर, यहाँ से भी वही आएगा। इसमें फाई का कोई टर्म नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो आगे आपका जीरो। फिर यहाँ से देखो इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर फाई, ऐसा आ गया। अब इसमें देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, यहाँ से साइन स्क्वायर फाई प्लस यहाँ से कास स्क्वायर फाई, यानी अब वैल्यू 1, तो आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा ये हमको मिल गया। तो अब डिफरेंट था उसको हमने निकाल लिया इक्वल का, और डिफरेंट में एक का निकाला, लेकिन कम से कम तुम एक का और निकालोगे और तब लिख लोगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव जी बार आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज डिफरेंट फ्रॉम जे। ठीक है, ये तो ऐसा आ गया। अब जो हम मैट्रिक लिखे हैं इन सब की वैल्यू को उस मैट्रिक में रख दो, तो जब यह आर थीटा और फाई के टर्म में आएगा तब वो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो मैट्रिक चेंज हो जाएगा। तो स्फेरिकल में हमने लिखा था कि डी एस स्क्वायर इक्वल टू जी बार आई जे, और यह डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे, ऐसा लिखा गया था। अब देखो ये आई और जे, आई और जे डमी है, तो जब डमी है तो ये समेशन होगा, और 3 डायमेंशन में कर रहे हैं तो ये टोटल 1 के साथ या 1 1 के साथ 2 1 के साथ 3, यानी जी बार 1 1 जी बार 1 2 जी बार 1 3, लेकिन जी बार 1 1 ही दे रहा है और हमारा 0 हो गया। डी एक्स बार 1 और यह डी एक्स बार 2, क्योंकि आई जे 1 1 तो यह भी 1 1 और ये 1 1। अब इसके बाद से जी बार 1 2 0, जी बार 1 3 0, फिर जी बार 2 1 0, जी बार 2 2, ये इक्वल वाला मिल रहा है जी बार 2 2, तो यह डी एक्स बार 2 डी एक्स बार 2 ऐसा आएगा। और फिर ये अब जो डिफरेंट आएगा वो सब 0 हो जाएंगे, और लास्ट में यह जी बार 3 3 डी एक्स बार 3 डी एक्स बार 3 ऐसा आ गया।
अब इनकी वैल्यू को रखो, तो जी बार 1 1 निकाला गया है 1, तो यह 1 और x बार 1 यही हमारा r है, तो यह dr यह जी बार 2 2 इसकी वैल्यू निकाला गया था तो r स्क्वायर, और यह x बार 2 थीटा है, तो यह d थीटा। जी बार 3 3 की अभी वैल्यू है r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यह वैल्यू d फाई और d फाई ऐसा है। अब आप देखो कि यही हमारा dr का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर d थीटा का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और d फाई का स्क्वायर, ये हमारा मैट्रिक जो हुआ वो r थीटा और फाई के टर्म में आया, यानी हमारा स्फेरिकल में चेंज हो गया, और यही वर्क हमको दिखाना था स्फेरिकल में। यानी देखो तुम जो सिलिंड्रिकल का किए हो उसको स्फेरिकल में सिर्फ एक जगह ही आपको चेंज करना है, 2 जगह। एक तो जो पहला रिलेशन जो आएगा x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, ये स्फेरिकल का सिलिंड्रिकल से चेंज हो जाएगा, और सारे कैलकुलेशन वैसे ही करते आएंगे। लेकिन जो सिलिंड्रिकल में हम लोगों ने x बार 1, x बार 2, x बार 3 को r थीटा और z लिया था, और इसमें हमारा z नहीं आया है, r थीटा और फाई आया है, तो x बार 1 की जगह थीटा लिखेंगे, x बार 2 की जगह x बार 1 की जगह r लिखेंगे, x बार 2 की जगह थीटा लिखेंगे, और x बार 3 की जगह फाई लिखेंगे, और x1 की वैल्यू r साइन थीटा कास फाई, x2 की वैल्यू r साइन थीटा साइन फाई, और फिर x3 की वैल्यू r कास थीटा। ये जब लिखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वो हमारा जी बार 11, जी बार 12, जी बार 13 से लेकर के जी बार 33 तक सारी वैल्यू जा जाएंगे, और उसी को जो स्फेरिकल जो हम x बार कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको लिए हैं उसमें जब ये वैल्यू रखेंगे, ये 9 कंपोनेंट तो डिफरेंट वाला 0 और इक्वल वाला हमको ये वैल्यू दे देगा, यही रिजल्ट हमको